ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में किन दो धर्मों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और क्रूरता का विरोध करते हुए वेदों व वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया तथा अहिंसा, अपरिग्रह व प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी और हिंदू धर्म के ही सुधरे हुए नए रूप में इनकी स्थापना हुई। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो दो धर्म ब्राह्मणों के प्रभुत्व और विरोधता का क्रोध करते हुए उभरे वो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों किस वर्ण से आते थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय वर्ण से आते थे। बौद्ध धर्म ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुंचाया। इसके संस्थापक कौन थे? तो ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुंचाने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ थे। एक तो स्वयं बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, एक धम्म यानी उन्होंने जो उपदेश दिए और तीसरा संघ यानी जिन भिक्षु और भिक्षुणियों को उन्होंने उपदेश दिए थे। तो बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ कौन थे? बुद्ध संस्थापक, धम्म उपदेश और संघ। तो संघ किनका संगठन था? तो संघ था संगठन भिक्षु और भिक्षुणियों का। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनको तथागत, शाक्य मुनि, बोधिसत्व, सुगाता, अरहंत, चक्रवर्तिन, सम्मा संबुद्ध सा भी कहते हैं। उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को प्रच्छन्न के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखिए, बचपन का नाम सिद्धार्थ, उसके बाद तथागत, शाक्य मुनि, बोधिसत्व, सुगाता, अरहंत, चक्रवर्तिन, सम्मा संबुद्ध सा और साथ ही प्रच्छन्न। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के किस स्थान में हुआ? तो सबसे पहले कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व। किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन से गणराज्य की राजधानी में? शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु में। कहाँ पे? लुम्बिनी के राजकीय उपवन में। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने से उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनकी माता कौलिय वंश से संबंधित थी। उनकी माता और पिता का क्या नाम था? तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम महामाया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, जिनके नाम पर उनको गौतम बुद्ध कहा गया। उनकी माता जो थी महामाया वो कौलिय वंश से संबंधित थी और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ, जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया। वह किस उम्र में घर छोड़कर चले गए थे? तो 29 वर्ष की उम्र में, यानी उनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और उनके पुत्र का नाम था राहुल और वह 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके चले गए थे। कमल का फूल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है और पीपल उनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। तो स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप है उनकी मृत्यु का प्रतीक। दोबारा देखिए, कमल का फूल बुद्ध के जन्म का प्रतीक, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक और पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। गृह त्याग के समय बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गृह त्याग के समय जो बुद्ध के सारथी थे उनका नाम चन्ना था। क्या नाम था? बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात बोध गया उरुवेला में पीपल के नीचे किस नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस दिन से ही वे तथागत हो गए? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा की रात को।
कहाँ पर? बोध गया उरुवेला में। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और किस नदी के तट पर? पुनपुन या निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी के तट पर। और उसी दिन से ही सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? तथागत कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें तवस्सु एवं मल्लिक नामक 2 बंजारे उनके प्रथम अनुयायी बने। इस धर्मोपदेश को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बनारस के निकट सारनाथ में। सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था, किन्हें दिया था या उनके प्रथम अनुयायी कौन बने? तवस्सु एवं मल्लिक नामक 2 बंजारे। और उनके धर्म उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन के उपरांत बुद्ध काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगिरी गए, जहाँ मौर्य शासक बिंबिसार उनका शिष्य बना। बुद्ध के 2 प्रधान कौन कौन थे? तो बुद्ध के 2 प्रधान थे उपाली और आनंद। देखिए, जब उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वहाँ से वो काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगिरी गए। उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, बनारस के समीप ही, यानी काशी के समीप। तो काशी होते हुए वो कहाँ गए? मगध। मगध की राजधानी राजगिरी गए। वहाँ पर शासक कौन थे? मौर्य शासक थे बिंबिसार। और बिंबिसार उनके क्या बने? शिष्य बने। बुद्ध के 2 प्रधान कौन कौन थे? एक उपाली और एक आनंद। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कितने साल हो गए? तो टोटल उनकी लाइफ जो थी वो 80 वर्ष थी। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक कुल 80 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। और उसके बाद कहाँ पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कौन सी नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसे बौद्ध परंपरा में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। यानी बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो वही है एक स्वयं बुद्ध, एक उनके उपदेश यानी धम्म, और उनके भिक्षु भिक्षुणियाँ यानी संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना, यानी जब वहाँ उपदेश दिया तो भिक्षु भिक्षुणियाँ वहीं बनी होंगे, यानी संघ की स्थापना भी वहीं से हुई। तो सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ में। और सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोगगामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, परंतु किसके कहने पर उन्होंने अपनी पालक माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। तो जो बुद्ध थे वो अपने बौद्ध धर्म में नारी के आने के लिए पहले से तैयार नहीं थे, उन्हें दीक्षित नहीं करना चाहते थे। किंतु उनकी माता प्रजापति गौतमी के जीवन में कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया, जिसके बाद वो बहुत दुखी हुई। तो
ऐसा होने के बाद वो बुद्ध के पास जब जाती हैं तो बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, वो कहते हैं कि माता जो थी उनकी पालक माता प्रजापति गौतमी, उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाए। तो किसके कहने पर उन्होंने पालक माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? आनंद के कहने पे। पावापुरी के किस व्यक्ति के घर पर शूकर का मांस ग्रहण करने से हुआ उदर विकार संभवतः बुद्ध की मृत्यु का कारण बना? तो ये हैं चुंद सुनार। पावापुरी के किस व्यक्ति के घर पर? चुंद सुनार के घर पे उन्हें उदर विकार हुआ था, वही उनकी मृत्यु का कारण बना था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन दो व्यक्तियों को दिए? तो एक तो है सुभद्र भ्रमणशील परिव्राजक और दूसरा आनंद। अंतिम उपदेश बुद्ध ने किनको दिए थे? सुभद्र भ्रमणशील परिव्राजक जो थे और एक आनंद जो कि उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के पंचशीलों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? तो बुद्ध के पंचशीलों का विवरण मिलता है, पंचशील जो थे उनका विवरण मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किस उपनिषद में? बुद्ध के पंचशीलों का विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं अनित्यता, अनात्मा और अनिश्वरवाद। यानी अनित्यता, कोई भी चीज़ नित्य नहीं है यानी हमेशा नहीं रहने वाली। अनात्मा यानी कि वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे, किंतु ध्यान रखें वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और अनिश्वरवाद, वो ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते थे। तो देखिए उनकी 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी थी? अनित्यता, अनात्मा और अनीश्वरवाद। बुद्ध ने कहा कि चूंकि विश्व की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, अतः नित्य आत्मा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन सत्य है या असत्य? तो सत्य है। उन्होंने सच में ही ये कहा था कि विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमेशा रहती है। जब कुछ है ही नहीं जो हमेशा रहता है, तो आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि आत्मा हमेशा रहती है, नित्य है। तो जब विश्व में कोई भी वस्तु नित्य है ही नहीं, तो आत्मा की जो नित्यता है उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो वास्तव में यह कथन क्या है? सत्य है। बुद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करने की बात को भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उन्होंने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करने की बात, क्योंकि उन्होंने तो आत्मा को नित्य कहा ही नहीं था, तो इसीलिए जो आत्मा है उसके द्वारा दूसरा शरीर धारण किया जाएगा, इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, स्वीकार किया। लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत जो दिया था, उस जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो कौन सा था? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत। कौन सा था? प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत। बुद्ध ने पुनर्जन्म तथा जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या बताया? पुनर्जन्म और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण बताया उन्होंने अविद्या। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? यानी बुद्ध ने ना तो ये कहा कि ईश्वर है और ना ही कहा कि ईश्वर नहीं है। यानी उन्होंने ईश्वर के बारे में बातें करने से हमेशा अपने आप को बचाया। जब भी उनसे ईश्वर के अस्तित्व की बात की जाती थी, ईश्वर है या नहीं है, तो वह मौन रहते थे। तो बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता था? अज्ञेयवादी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अज्ञेयवादी कहा जाता था।
भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। ये तीनों साहित्य खंड कौन कौन से हैं? तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश हैं वो जिन 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं, यानी जिन त्रिपिटक में संकलित हैं, उन त्रिपिटक के जो साहित्य खंड हैं वो हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से हैं त्रिपिटक के अंदर? कौन कौन से पिटक आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? त्रिपिटकों की रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए उपदेश संकलित हैं, जिसमें बौद्ध शिरोमणों तथा भिक्षुओं के संग के विनय अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए जो उपदेश संकलित हैं, विनय पिटक में है। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर जो उपदेश दिए थे वो किस में संकलित हैं? विनय पिटक में, जिसमें बौद्ध ब्राह्मणों तथा भिक्षुओं के संग के विनय अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम भी दिए गए हैं। तो इसमें टोटल कितने ग्रंथ आते हैं? 5 ग्रंथ। विनय पिटक में कितने ग्रंथ आते हैं? कुल 5 ग्रंथ आते हैं। किस पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जन सामान्य को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है? तो सुत्त पिटक में। देखिए, विनय पिटक में तो जो विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए गए उपदेश थे उनका संकलन था, और जो भिक्षुओं और जो बौद्ध शिरोमण थे उनके विनय और अनुशासन आचार संबंधी नियम थे वो तो विनय पिटक में थे। लेकिन जन सामान्य को जो छोटे बड़े प्रवचन दिए गए थे उनका संकलन किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। तो किस पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जन सामान्य को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है? सुत्त पिटक में। देखें, यहाँ पे संघ के जो विनय बताए गए हैं यानी अनुशासन आचार संबंधी नियम, वो विनय पिटक में हैं, और जन सामान्य को दिए गए छोटे बड़े जो प्रवचन हैं वो किस में है? सुत्त पिटक में हैं। सुत्त पिटक के 5 निकाय संग्रह हैं। देखिए, विनय पिटक के भी 5 ग्रंथ थे और सुत्त पिटक के निकाय भी संग्रह कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय तथा खुद्दक निकाय। दोबारा देखिए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय तथा खुद्दक निकाय। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ हैं? तो खुद्दक निकाय इन सब में सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। कौन सा? सुत्त पिटक के जो 5 निकाय हैं उनमें खुद्दक निकाय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? तो हिंदू धर्म में गीता को सबसे पवित्र माना जाता है। इसी तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसका अगर हम कंपैरिजन करें, हिंदू धर्म में जो स्थान गीता का है, बौद्ध धर्म में वो स्थान किसका है? धम्म पद का। किसका है? धम्म पद का। धम्म तो उपदेश को ही कहा जाता है, तो ध्यान रख सकते हैं धम्म पद का वो स्थान है। जैसे गीता में उपदेश थे श्री कृष्ण के, तो हिंदू धर्म में गीता का स्थान है। धम्म भी उपदेश को ही कहा जाता है। तो बौद्ध में कौन सा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म की गीता के समान है? धम्म पद यानी उपदेश पद, धम्म पद। बुद्ध के पूर्व जन्म 550 जन्म यानी 550 जन्म की जो कथाएं हैं वो किस में वर्णित, किस में संकलित हैं? तो जातक में। बुद्ध के पूर्व 550 जन्म की जो कथाएं हैं उन कथाओं का वर्णन किस में संकलित है? जातक में। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुणियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? थैरी गाथा में। बौद्ध भिक्षुणियों के जीवन चरित्र का वर्णन किस में किया गया है? थैरी गाथा में। दोबारा देखिए,
किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुणियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? थैरी गाथा में। किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन किया गया है? अभिधम्म पिटक में। बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन किया गया है अभिधम्म पिटक में। देखिए, सुत्त पिटक में साधारण जन लोगों को जो उपदेश दिए गए थे बुद्ध के द्वारा, सुत्त पिटक में। विनय पिटक में जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी उनके विनय यानी अनुशासन आचार विचार जो थे वो उनमें बताए गए थे। और जो बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन और आध्यात्मिक विचारों का पांडित्यपूर्ण शैली में संकलन है वो किसमें? अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथों की संख्या 7 है, जिसमें चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना अशोक के धर्मगुरु ने की थी। उनका क्या नाम था? तो जो अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथ हैं वो कितने हैं? 7। अभिधम्म पिटक से संबंधित ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। और उन 7 में चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना किसने की थी? अशोक के धर्मगुरु ने की थी। तो अशोक के धर्मगुरु कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स थे। किस ग्रंथ को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया था? तो त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में किसको लिखा गया था? अट्ठकथा को। किसको? अट्ठकथा को। किस ग्रंथ को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया था? अट्ठकथा को। पाली भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में इंडो बैक्टीरियाई ग्रीक नरेश मिनांडर यानी जिन्हें मिलिंद कहा जाता था के बीच हुए प्रश्न उत्तरों को संकलित किया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ने किसने की थी? तो सबसे पहले तो जो मिलिंद पन्हो है वो किस भाषा में है? पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो किस भाषा में है? पाली भाषा में रचित है। और इंडो बैक्टीरियाई ग्रीक नरेश मिनांडर या मिलिंद के द्वारा, ठीक है, उनके बीच हुए प्रश्न उत्तरों को संकलित किया गया है। तो इसकी रचना कब हुई थी? अगर पूछा भी जाए मिलिंद पन्हो की रचना कब हुई थी? शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो किसने की थी मिलिंद पन्हो की जो थी वो इसकी रचना किसने की थी? आचार्य नागसेन ने। ठीक है, आचार्य नागसेन ने की थी। बुद्ध घोष द्वारा रचित किस ग्रंथ को बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है? तो बुद्ध घोष द्वारा रचित किस ग्रंथों का बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है? विशुद्ध मग्ग। किसको? विशुद्ध मग्ग। किसको? विशुद्ध मग्ग को बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है। विश्वकोश यानी डिक्शनरी। तो बौद्धों का विश्वकोश किसे माना जाता है? विशुद्ध मग्ग को, यानी विशुद्ध मार्ग जिसका अर्थ होता है। और विशुद्ध मग्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। पाली भाषा में रचित दीपवंश जिसके लेखक का पता नहीं है, ठीक है, लेखक अज्ञात हैं दीपवंश के, लेकिन दीपवंश किस भाषा में लिखी हुई है? पाली भाषा में। और महावंश जिसके लेखक हैं महानामा। देखिए, पाली भाषा में लिखी गई है दीपवंश और महावंश, लेकिन जो दीपवंश है उसके लेखक का पता नहीं है, अज्ञात है। महावंश के लेखक है महानामा। इन दोनों में बौद्ध धर्म के किस देश में प्रवेश करने का और प्रथम 2 बौद्ध संगीतियों का वर्णन है? तो इन दोनों में दीपवंश और महावंश, इन दोनों ही जो हैं आपके जो ग्रंथ हैं इन दोनों में ही बताया गया है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म श्रीलंका के अंदर गया। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रवेश का वर्णन है। और जो बौद्ध धर्म की प्रथम 2 बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनका वर्णन भी दीपवंश और महावंश में है। और ये किस में है? पाली भाषा में है। महावस्तु में बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं हैं तथा ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। ललित विस्तार मूलतः कैसा ग्रंथ है? तो महावस्तु में बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं महावस्तु में है ना।
और ललित विस्तार में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। तो ललित विस्तार कैसा ग्रंथ है? एक महायान ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? एक महायान ग्रंथ है।